हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया को। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स को ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दिया हुआ है। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि ट्रांसमिशन मीडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। तो ट्रांसमिशन मीडिया की अगर आप वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहां से सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया में हमने ऑलरेडी ओवरव्यू ले लिया था। फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया में आपके कितने टाइप की होती है ट्रांसमिशन मीडिया। दो टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमको हम फिजिकल भी कहते हैं, यानी ये वायर्ड मीडिया भी होती है, और अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया को तीन कैटेगरी में बताया गया है: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसी तरह से अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस मीडिया को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। ये तीन तरीके से हम वायरलेस मीडिया को बताते हैं। तो पहले हम देखते हैं गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड मीडिया को। वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया क्या होता है? ये एक फिजिकल मीडियम होता है, यानी फिजिकली हम कैसे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो फिजिकल मीडियम है ये, जिसमें हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, और इसे हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। और ये जो गाइडेड मीडिया होता है वो आपका तीन तरीके का होता है। पहला होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसा होता है? गाइडेड मीडिया है तो ये वायर्ड मीडिया, यानी यहाँ पे हम केबल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? ये इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है इसमें दो केबल्स को आपस में ट्विस्ट करके यूज किया जाता है। ठीक है, दो केबल्स यूज किए जाते हैं, दोनों आपस में ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है अदर ट्रांसमिशन मीडिया के कंपैरिजन। यानी अगर अदर ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज करते हैं जिससे आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं सेंडर से रिसीवर तक, तो उसमें कंपेयर कराएं तो ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे सस्ता माना जाता है। सबसे इजीली आप इसको परचेज कर सकते हैं, सबसे इजीली आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 0 to 3.5 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो आपका, इसमें दो इंसुलेटेड कॉपर वायर को यूज किया जाता है और ये आपका स्पाइरल पैटर्न में लगे होते हैं। ठीक है, इनमें आपकी दो कैटेगरी होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं: अनशील्डेड और शील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे होते हैं? तो ये आपके इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर हम टेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जैसे आप टेलीफोन यूज किए होंगे तो टेलीफोन में जो वायर यूज किया जाता है वो आपका, ये आपका कौन सा होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो टेलीफोन में जो वायर यूज किया जाएगा वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया जाएगा। क्यों? और ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है इसको इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर आपका टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज होता है या फिर हाई स्पीड लैंस में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल का जो अदर कैटेगरी है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कैसा केबल होता है? तो ये केबल जो होता है इसमें आपका देख सकते हैं वायर के सराउंडिंग में आपका मेश टाइप का होता है, बहुत सारे वायर आपस में जो है ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, और इससे आप हायर रेट में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी जो ट्रांसमिशन रेट होगा डेटा का, जब आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे सेंडर से रिसीवर तक, तो जो ट्रांसमिशन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में। और इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बीच की होती है, यानी बहुत ही एवरेज कॉस्ट में आपको ये मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी बहुत हायर होती है। अगर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर कराएं तो अनशील्डेड के कंपैरिजन ये ज्यादा कैपेसिटी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट केबल आता है, नेक्स्ट गाइडेड मीडिया है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है? ये आपका बहुत
कॉमनली बहुत जनरली आपका जो यूज़ किया जाता है वो केबल आपका कोएक्सियल केबल होता है, यानी ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादातर हम कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। जैसे आपने टीवी का वायर देखा होगा, ठीक है, वो आपका यूजुअली क्या है, कोएक्सियल केबल का बना होता है। ठीक है, टीवी का वायर हो गया, वो आपका कैसा है, आपका कोएक्सियल केबल का बना हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से, और जो आपका कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर होता है वो आपका कॉपर का बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये इनर कंडक्टर है ये आपका कॉपर का बना होता है। ठीक है, आउटर कंडक्टर जो है वो आपका मिक्स होता है, कॉपर का मिक्स होता है, लेकिन जो इनर वाला होता है वो प्योर कॉपर होता है। और जो मिडिल वाला पार्ट है ये आपका दोनों को अलग करता है, यानी जो नॉन कंडक्टिव है और कंडक्टिव है दोनों को अलग करने का काम करता है। और जो मिडिल कोर ही है वही उसी से डेटा को ट्रांसमिट भी हम करते हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है आपका, बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड। बेस बैंड में क्या करते हैं हम, क्योंकि आपके टीवी के वायर्स में यूज होता है, तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें हम सिंगल सिग्नल को हाई स्पीड पे ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल को पैरेलली हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो वो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कहलाता है। थर्ड आपका आता है गाइडेड मीडिया के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसा केबल होता है जिसमें हम कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। और इसमें जो आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है वायर पे, फाइबर ऑप्टिक केबल में प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो आपकी क्या करती है, फाइबर ऑप्टिक्स को यानी ऑप्टिकल फाइबर को आपकी बचाती है। जो भी आपके अगर मान लीजिए हीट है, कोल्ड है, इन सब चीज़ों से या अदर टाइप के वायर से आपके ये प्लास्टिक कोटिंग क्या करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज डेटा को ट्रांसमिट करता है, यानी ये आपको फास्टर डेटा ट्रांसमिशन का फीचर प्रोवाइड करता है। कौन, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया में हमने 3 को डिस्कस कर लिया। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें 2 कैटेगरी थी, अनशील्डेड और शील्डेड। दूसरा आपने देखा कोएक्सियल केबल और तीसरा देखा फाइबर ऑप्टिक केबल। अब बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की, जिसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बिना किसी फिजिकल मीडियम के ट्रांसमिट करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला कैटेगरी आता है इसमें रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है सभी डायरेक्शंस में। जैसे आपने एफएम रेडियो सुनते होंगे आप, एफएम रेडियो पे क्या होता है कि एक सिग्नल को सभी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो कैसा है, रेडियो वेव है। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी सिग्नल्स यहाँ पे आपके क्या करते हैं, सभी जगह सभी डायरेक्शंस में प्रोपेगेट किए जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सेकेंड आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जैसे आपने एंटीना देखा होगा अपने घर पे, या बहुत समय पहले हम एंटीना का यूज करते थे अपने टीवी के सिग्नल्स को मैच कराने के लिए। तो जो एंटीना से डेटा का ट्रांसमिशन होता था वो आपका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहलाता है। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रेडियो सिग्नल्स के फोकस्ड बीम को एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और सैटेलाइट, जैसे कि आपको पता ही है सैटेलाइट क्या होता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आजकल। ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है इसको। थर्ड आपका आता है इंफ्रारेड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज होती है। और ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करता है, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 सेलफोन के बीच में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, या टीवी का रिमोट जो होता है, टीवी के रिमोट में जो हम वेव्स यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, टीवी के रिमोट में
और आपके मान लीजिए एक कंप्यूटर से सेल फोन तक डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं जो कि आसपास ही हैं, तो शॉर्टर रेंज में अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप इंफ्रारेड वेव को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हमने सभी को देख लिया। ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें दो कैटेगरी हमने देखी, अनशील्डेड और शील्डेड, और फिर कोएक्सियल केबल, फिर हमने देखा फाइबर ऑप्टिक केबल, फिर हमने वायरलेस में आपको देखा रेडियो वेव, फिर देखा माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में आपको टीवी रिमोट का एग्जाम्पल मिला है। ठीक है, माइक्रोवेव में जैसे सैटेलाइट और एंटीना से डेटा को ट्रांसमिट करें तो वो आपका माइक्रोवेव है। रेडियो वेव में जैसे एफएम रेडियो आप सुनते हैं, उसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।